गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आपके अपने परिवार पर एक सेशन जो है दोस्तों रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है, आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद पता चल रहा है उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग सेशन थोड़ा सा लेना जो है वो प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा सा लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट क्या है, मतलब ज़रूरी कभी कभार हो जाता है कि वो सेशन लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स की। इसमें एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स में हम लोग क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। कंटेंट आपको दे चुके थे, क्वेश्चंस इसमें थोड़ा सा बचे थे, तो उन क्वेश्चंस पर चर्चा परिचर्चा हम लोग आज कर लेंगे और कंप्लीटली ये सभी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग पूछोगे क्या कहते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करा दिए, ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चंस के, मैं अपने सब्जेक्ट्स कुछ सब्जेक्ट तो मैं कंटेंट आपको पढ़ा कर कवर कराया हूँ। कुछ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर आप करा दिया था। जैसे ड्राइंग हो गया, ठीक है, वो डिज़ाइन एंड ड्राइंग वो मैंने आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करा दिया। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कौन सा सब्जेक्ट कराया, मशीनरी मेंटेनेंस फिर स्टार्ट किया, फिर हैंडलिंग स्टार्ट किया, फिर आज एनर्जी कन्वर्जन है, कल आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी मिल जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, परसों आपको इंजीनियरिंग मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है इंजीनियरिंग मटेरियल 2 दिन जाए, हो सकता है एक ही दिन में मैं करा दूँ। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं करा दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करा दूंगा। कोशिश नहीं कर, मतलब कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि एथिक्स भी एक दिन आपको क्या करा दूं, आपको एथिक्स की भी क्लासेस कुछ करा दूं, जिससे आप लोगों का मोमेंटम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मोमेंटम जो हो जाए क्या हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स पर हम लोग आज चर्चा परिचर्चा के विषय को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से सेशन को लेकर चलेंगे। और बार बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार अभी थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स के अंदर, तो पर्टिकुलरली आपके पास अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या होता है, ये दो चीज़ों का सम होता है अगर बात करा जाए। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आपके पास दिस इज आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और आपके पास क्या, आपके पास काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का क्या है भाई, इन दोनों का सम है। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सम जो है वो आपके पास है। कौन? ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी से चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, या काइनेटिक एनर्जी से चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, एग्जाम्पल क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग कोई है उसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी होगी? तो अगर यहाँ से बात करोगे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो आपके पास इसके अंदर भाई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो देखने को आपको क्या होगी, मिलेगी। ठीक, अब कार आपकी मूव कर रही है, दूसरा क्या बोल रहा है, मूविंग कार। अब कार आपकी अगर चल रही है तो चलने में आपके पास क्या है भाई, आपके पास जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, रबर बैंड को स्ट्रेच करना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर अगर डैम के अंदर स्टोर है तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी चीजें आपको बताया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास क्या असर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच टाइप ऑफ एनर्जी डज अ बैटरी स्टोर। बैटरी जो है वो अपने अंदर कौन सी एनर्जी को स्टोर करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर या फिर मैकेनिकल। तो यहाँ पर बैटरी स्टोर करती है किस टाइप की एनर्जी को? बैटरी आपके पास स्टोर करेगी किसको, केमिकल के फॉर्म में। तो आपके पास एनर्जी जो है आयंस की फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में आपके पास स्टोर हो रही, दैट मीन्स वहां पर केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच एनर्जी कन्वर्जन अकर्स इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कौन सी एनर्जी कन्वर्जन जो है अकर करेगा कहां पर, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर कौन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर
कौन सी एनर्जी जो है वो क्या होने वाली है, वो अकर करती है, उसका कन्वर्जन प्रोसेस क्या है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल बनेगी कहाँ से, केमिकल से, दैट मीन्स केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर टू मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल से मैकेनिकल देन इलेक्ट्रिकल, थर्मल से मैकेनिकल देन इलेक्ट्रिकल। तो किसकी बात किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब आपके पास क्या है, जहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, वो वाटर का होगा, वाटर का होगा, वाटर के थ्रू आप क्या कर रहे होगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे होगे। अब वाटर कहीं पर कंटेन है, वाटर कहीं पर क्या है, कंटेन है, वाटर कहीं पर रखा हुआ है, और वाटर कहीं पर होगा, वाटर कहीं पर कंटेन होगा, तो वहां पर आपके पास, आपको पता है क्या होता है, वहां पर आपको पता है क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके पास क्या, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पानी को कहीं पर स्टोर करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर जब वो मूव करेगा तो वो केमिकल आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वो भी फॉर्म ऑफ क्या है सर, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आपकी शाफ्ट जो है वो रोटेट होने लग जाएगी, शाफ्ट कनेक्ट होती है किससे, आपके पास जनरेटर से, ठीक है। तो फिर वहां पर आपके पास क्या सर, वहां से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए करेक्ट आंसर जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन लॉग इज बर्न्ड, मतलब कोई लॉग है, लॉग को बर्न किया है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उसको बर्न करोगे तो कौन सी एनर्जी एमिट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी का एमिशन होगा देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करूंगा कि लॉग को बर्न कर रहे हो, मतलब कोई लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का लट्ठा है, उसको मतलब क्रॉस सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, लट्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसको क्या मतलब, अब आपकी तरफ हो सकता है पता कुछ और बोलते हो, ठीक है। लकड़ी का कोई ब्लॉक है तो उसको लट्ठा बोलते हैं मेरी तरफ, ठीक है। तो वो गांव वाली भाषा, ठीक है, उससे हो सकता है बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए। तो लॉग को बर्न करोगे तब क्या देखने को मिलेगा, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर या फिर मैकेनिकल। देखो न्यूक्लियर आनी नहीं, इलेक्ट्रिकल आनी नहीं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते नहीं हो। केमिकल और मैकेनिकल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैकेनिकल में तब होगा जब आपके पास कोई मोशन इन्वॉल्व होगा, तो मैकेनिकल भी नहीं, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी आपके पास हो जाएगा, केमिकल इज द करेक्ट। केमिकल भी किसके फॉर्म में सर, हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में, हीट एंड लाइट की फॉर्म में जो है वो केमिकल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, किसकी फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में, ठीक है। हीट और लाइट की फॉर्म में आपके पास क्या सर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब लॉग जलेगा तो फिर टेम्परेचर राइज करेगा, और वो क्या करेगा, वो भाई आपके पास थोड़ा सा ब्राइटनेस क्या करेगा, शो करेगा। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, a satellite orbit a satellite orbits the earth at a constant speed, what happens to its total mechanical energy, total mechanical energy मतलब आपके पास सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रही है, सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में आपके पास कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगी ओवर द टाइम, डिक्रीज होगी ओवर द टाइम, कांस्टेंट रहेगी, डिपेंड करेगी किस पर, मास ऑफ द सैटेलाइट पर, डिपेंड किस पर करेगी, मास ऑफ द सैटेलाइट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मास ऑफ द सैटेलाइट पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। क्या होने वाला है जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या करिए भाई बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी आपकी टोटल कांस्टेंट रहेगी। रीजन क्या है सर, अगर स्टॉप होगा तो बेसिकली मतलब स्टॉप, तो मतलब ये बेसिकली चेंज किसका है, काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक, ठीक है। मतलब यही आपके पास क्या है, ये आपस में कन्वर्टाइल होते रहते हैं मैकेनिकल एनर्जी की जहां पर बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। द न्यूक्लियर पावर प्लांट, द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स primarily convert which type of energy into electrical energy, मतलब
प्राइमरली तौर पर किस एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक बार साउंड चेक कर लेते हैं यार, ठीक है, एक बार जो है वो थोड़ा सा साउंड जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरली जो है वो आपकी किस एनर्जी का कन्वर्जन होता है, किसके अंदर, किस एनर्जी के अंदर, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर बात करते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज यहाँ पर आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, what type of energy transformation occurs in a hydroelectric power plant, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके की आपके पास क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किस तरीके का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, किस तरीके का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर। तो ये क्या होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा काइनेटिक में और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में, या ग्रेविटेशनल की जगह मैकेनिकल हो आपके पास इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देन मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब जो साथी भाई हमारे मतलब अभी तक यूपीपीएससी एई के बैच से एनरोल नहीं किए हैं, आप लोग बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। 1111 रुपये मात्र आप लोगों की इस बैच की जो है वो फीस है, ठीक। प्री प्लस मीन्स कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पर क्या है प्रोवाइड कराई जा रही है। यूपीपीएससी एई की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो भाई ये 99 रुपये में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 8 टेस्ट ऑलरेडी लाइव हैं, 8 लाइव हैं टेस्ट, ठीक है। 2 टेस्ट, एक आपका आने वाले संडे को 6 तारीख आई थिंक, और एक फिर उसके बाद जब भी पड़ेगा 12-13 में, 13 तारीख में, तब आपके पास ये लाइव हो जाएंगे बचे हुए दोनों टेस्ट, ठीक है। और 20 अप्रैल को जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम है ही। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप लोग क्या करिए, बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ के साथ आप लोग जुड़े रहिए और लगातार अपनी प्रिपरेशन को, अपने एफर्ट्स को आगे की तरफ पुश आउट करते रहिए, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हो, कोई क्वेरी रहती है तो फिर आप इन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर से इन पर संपर्क कर सकते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि बीपीएससी एई का भी बैच आप लोगों के पास क्या है आ चुका है, बीपीएससी की वैकेंसी आई है, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। 568 पोस्ट पर वैकेंसी अभी आपको क्या है देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुत जल्दी अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट रखिए, बिल्कुल आप लोग क्या करिए भाई बना कर रखिए। तो इसके लिए भी बैच लॉन्च हुआ है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। 1111 रुपये मात्र में आप लोगों के पास है बीपीएससी एई का बैच, ठीक है, बीपीएससी एई का बैच। तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्सेज है, गेट 2026, गेट 2027, गेट 2028 के कोर्सेज, ठीक है। 25-26 का कोर्स जो है वो 2222 रुपये, 27 का कोर्स है 3333 रुपये और 28 का कोर्स है 5555 रुपये, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, आप लोग अपने प्रिपरेशन, अपने पेस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आरआरबी जेई, जैसा आप लोगों को पता है कि आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आने वाले हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी के तर्ज पर आरआरबी जेई भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा 2025 का। तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप अभी से कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपके पास 777 रुपये में 777 में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर CVT2 ओनली बैच जो है वो आपके पास 499 में आपको क्या होगा देखने को, ये क्या होगा भाई दोस्तों मिलेगा, ठीक। चलिए इस चीज़ को हम लोग चलते हैं आगे। अभी जिनका एग्ज़ाम जो है वो 22 अप्रैल को है, तो उनके लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए भाई ये टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ क्या कर सकते हैं आप लोग, यूटिलाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आप यूटिलाइजेशन अपनी प्रिपरेशन के अंदर कर सकते हैं। एग्जाम 22 अप्रैल को है तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। 99 रुपये में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है। इसके अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 10 FLTs का यूज़ अपनी प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अब जो साथी भाई नेविगेटर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि CVT 1 में नेविगेटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी बहुत सारे साथियों की, ठीक है, तो जो साथी नेविगेटर के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो वो अपनी ब्रांच के नेविगेटर के साथ जुड़ सकते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नेविगेटर का QR कोड है, डायरेक्टली इसको आप अवेल कर सकते हैं। नेविगेटर किस तरीके का है, किस तरीके का क्वेश्चन है, सैंपल आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। टोटल 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट टाइम पर अगर आप उनको भी कर जाओगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ RRB JEE SSC JEE के भी कोर्सेज हमारे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ऑल स्टेट AE and JEE, स्मार्ट कोर्सेज, ESC नॉन टेक, सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोस, गेट एक्सटेंशन, UPPSC इस तमाम तरीके के कोर्स हमारे वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपके पास BPSC AE भी आप ऐड कर सकते हैं। BPSC AE भी आपके पास कितना, आपके पास Q1 4 का है, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या 1111 रुपए का आपके पास क्या है, आपको देखने को मिलेगा BPSC AE भी, ठीक। इसके बाद जो भी विद्यार्थी गेट एकेडमी की हार्ड कॉपी बुक्स से परचेज अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसी तरीके से सिविल, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल आपके पास वॉल्यूम्स वाइज अवेलेबल है। मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए ये QR कोड है, आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट है जो आपके पास अवेलेबल है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वॉल्यूम 2 की सब्जेक्ट्स है, वो जो अवेलेबल है वॉल्यूम 2 में, तो आप लोग इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। हैंडबुक जो है ये भाई आप लोगों के लिए क्या है भाई, रामबाण बुक है, ठीक है, रामबाण बुक है भाई, बिल्कुल इसको पढ़िए। ई बुक फॉर्मेट में है, आप इसका फ्री सैंपल जरूर पढ़िए, ठीक है। क्या पढ़िए भाई, फ्री सैंपल जरूर पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त बुक है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, फॉर्मूला, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ज़बरदस्त बुक है। इस QR कोड के माध्यम से इसको आप अवेल कर सकते हो, और जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच की बुक भी आपके पास क्या है, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, आप लोगों के लिए भी क्या है, बुक आपकी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन बुक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं सभी चीज़ों के, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंडुलम, स्विंगिंग पेंडुलम, कोई पेंडुलम है आपके पास मूव कर रहा है, पेंडुलम जो है, ठीक है, मूव कर रहा है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट एनर्जी कन्वर्जन, मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है सर, स्विंगिंग पेंडुलम की बात करेगा तो इसके लिए ट्रू क्या है, इसके लिए ट्रू क्या है। एक बार मैं साउंड चेक करूंगा यार, ठीक है, हाँ एक बार साउंड चेक करते हैं, हाँ ठीक। चलिए, तो स्विंगिंग पेंडुलम के अंदर, स्विंगिंग पेंडुलम के अंदर आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी is maximum at highest point, potential energy is maximum at lowest point, potential energy converts to the kinetic energy as the pendulum swings down, energy is not conserved, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास, आपको पता है, ठीक है, बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि पेंडुलम है, लेट सपोज ये पेंडुलम है कुछ यहाँ पर, और ये कुछ कंडीशन इसकी क्या, कुछ यहीं पर, यहाँ पर देख लो, अब ये इस तरफ मोशन करा, इस तरफ मोशन करा, कुछ ये इसकी कंडीशन क्या हो गई, इसकी कंडीशन कुछ हो गई है, ठीक। दूसरी तरफ आपके पास इसकी कंडीशन कुछ क्या हो गई, इसकी कंडीशन कुछ आपके पास क्या हो गई, आपके पास कुछ ये हो गई, ठीक ठीक। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये इस तरीके से मोशन करेगा या फिर इस तरीके से मोशन करेगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक। तो होगा क्या, ठीक, यहाँ पर आपके पास इन कंडीशंस में क्या होता है, इन कंडीशंस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। क्यों सर, यहाँ पर आपके पास क्या सर, P = mgh से हाइट का फैक्टर आएगा तो आपके पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा इस वाले पॉइंट पर आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ऊपर है तो ऊपर से अगर जब नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है। ये कब आपके पास, जब डाउनवर्ड मोशन करेगा, ठीक है, जब डाउनवर्ड मोशन करेगा, जब ये अगेन अपवर्ड मोशन करेगा, तब क्या होगा, तब इसका उल्टा हो जाएगा। अपवर्ड मोशन करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपके पास कन्वर्ट होने लगेगी, तो ये आपके पास है। तो ये आपके पास मैक्सिमम होगा नहीं, मैक्सिमम होता है लोएस्ट पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन एज द पेंडुलम स्विंग्स डाउन, ये आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप्ड ड्यू टू ब्रेकिंग, आपके पास कोई मूविंग कार है, उसको स्टॉप किया गया है आपके पास क्या, ड्यू टू ब्रेकिंग। जब ब्रेक लगाओगे तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी
हीट ड्यू टू फ्रिक्शन में, काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी अभी आपके पास चल रही है, ठीक, आपने ब्रेक लगाया, जो ब्रेक शू हुए और जो व्हील हुआ उसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हुआ, उसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हुआ, दैट्स वाई हमारे पास क्या है, हमारी बाइक जो है, कार जो है वो क्या हो गई, रुक गई। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और हमारी गाड़ी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। थर्मल एनर्जी में बोल सकते हैं, क्योंकि थर्मल बेसिकली क्या है, थर्मल इज अ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में हीट एमिट होती है, तो फ्रिक्शन में हीट एमिट होती है, दैट इज आपके पास क्या है, इसको हम लोग हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन। यहां पर आपके पास कौन इन्वॉल्व होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, कोल पावर प्लांट, सन फ्यूजन प्रोसेस, विंड टरबाइन। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं किसके अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी, आपके पास इसके अंदर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक डैम के अंदर, तो भाई यहां पर आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल होगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोल पावर प्लांट से आपके पास केमिकल होगा, केमिकल से आपके पास क्या है भाई, आपके पास थर्मल में रिलीज हुआ, थर्मल से मैकेनिकल हुआ, मैकेनिकल से बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक है, विंड टरबाइन के अंदर जो बेसिकली विंड का मोशन है, ठीक है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन है, ठीक है, वही आपके पास क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसी के इम्पार्टेशन से क्या होगा, जो विंड है वो घूमेगी। और सन फ्यूजन में क्या होता है, सन फ्यूजन में आपके पास, सन फ्यूजन प्रोसेस में बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सन फ्यूजन प्रोसेस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड टरबाइन कन्वर्ट्स, विंड टरबाइन आपके पास क्या कन्वर्ट करती है, ठीक है, विंड टरबाइन जो है वो क्या कन्वर्ट करती है, विंड टरबाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी टू विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी बात कर रहा है, विंड टरबाइन की बात किया है, ठीक है, किसकी बात किया है, विंड टरबाइन की बात किया है, ठीक है, विंड टरबाइन की बात किया है, विंड टरबाइन की बात किया है। ठीक है, तो चलो विंड, यहाँ पर आपके पास विंड टरबाइन में क्या होता है, विंड टरबाइन में जो एयर की एनर्जी है, जो हवा की एनर्जी है, सबसे पहले क्या होगा, विंड एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ से आपके पास क्या है, शाफ्ट रोटेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो इसमें पूछा है विंड टू मैकेनिकल, विंड टू मैकेनिकल, ये आपके पास क्या सर, ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछा है, व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन अ ओवन, ओवन के अंदर, ठीक है, जो आपके पास ओवन होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिकल से थर्मल, मैकेनिकल से थर्मल, थर्मल से इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। तो अगर यहाँ पर बात करोगे किसकी, ओवन की, ठीक है, किसकी बात करोगे, ओवन की बात करोगे, तो ओवन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ओवन के अंदर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से आपसे बात किया, ओवन में आपके पास आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया आपने, और आप खाना गर्म करते हो, कोई समोसा पेटीज पेस्ट्री को गर्म करते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करके आप हीट को डेवलप करा रहे हो, दैट मीन्स थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स has the most significant impact on energy efficiency in an industrial motor system. Which of the following factor has the most significant impact on energy efficiency is
एन इंडस्ट्रियल मोटर सिस्टम। इंडस्ट्रियल मोटर सिस्टम में आपके पास क्या होता है, कौन सा फैक्टर जो है जो एनर्जी इफिशिएंसी पर इंपैक्ट करता है? वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, पावर फैक्टर करेक्शन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग मोटर स्पीड, इंक्रीजिंग मोटर स्पीड। तो यहां पर आपके पास एनर्जी इफिशिएंसी के लिए आपको बताया था कि क्या करो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं वो उनको यूज करो, बीएफडीज। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों से चर्चा की हुई है लास्ट चैप्टर के अंदर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की चर्चा आपके पास क्या है, हुई है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है उन मोटर्स को आप लोग क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन वाई एलईडी लाइट्स आर मोर एनर्जी इफिशियंट देन इनकैंडेसेंट इनकैंडेसेंट बल्ब्स, ठीक है। मतलब आपके what is the primary reason why LED lights are more energy efficient than incandescent bulbs, ठीक है। जो आपके पास नॉर्मल बल्ब्स जो होते हैं उनसे एलईडी लाइट में ज्यादा लाइट एमिट होती है, ज्यादा लाइट होती है। वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। LEDs have lower heat losses. LEDs operate at higher voltage. LEDs use chemical एनर्जी कन्वर्जन। एलईडीज रिक्वायर्स अ कांस्टेंट रिप्लेसमेंट। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या है सर, एलईडी में आपके पास जो लॉसेस हैं वो आपके पास कम होते हैं, लॉसेस कम होते हैं, दैट्स वाई आपके पास क्या है सर, वो हमको ज़्यादा जो है ज़्यादा लाइट जो है वो देती है, किसके अंदर, आपको आउटपुट के रूप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन पावर जनरेशन व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द यूजिंग कोजेनरेशन। इन पावर जनरेशंस व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कोजेनरेशन। मतलब कोजेनरेशन मतलब कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम, कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम, ठीक है। तो एक मिनट मुझे दीजिएगा, कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम। तो इसके लिए चर्चा चल रही है कि आपके पास इसके लिए क्या है, इसके लिए चर्चा चल रही है कि हम लोग प्राइमरी रीजन क्या है, कोजेनरेशन का यूज करने का, मतलब हीट और पावर को साथ में यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या, फ्यूल कंजम्पशन हमारे पास क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन हमारे पास इंक्रीज होता है, गलत बात। रिड्यूस होता है लॉसेस, सर गलत बात। जनरेट होती है ओनली हीट एनर्जी, गलत बात। ये बेसिकली हमारे पास क्या सर, एनर्जी इफिशियंसी को हेल्प करता है, एनर्जी इफिशियंसी में हमारे पास क्या होता है, हेल्प कर देता है, दैट्स वाई इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, गैस फायर्ड फर्नेस, ओपन फ्लेम बर्नर्स, ठीक है। आपके पास किसके लिए बात किया है, इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम के अंदर, इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम इज अ मोस्ट एनर्जी इफिशियंट, इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम इज अ मोस्ट एनर्जी इफिशियंट, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, गैस फायर्ड फर्नेस, ओपन फ्लेम फर्नेस, ओपन फ्लेम फर्नेस। Which type of industrial heating system is the most energy efficient? मोस्ट एनर्जी इफिशियंट आपके पास कौन सा सिस्टम है, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, गैस फायर्ड फर्नेस, ओपन फ्लेम फर्नेस। तो यहाँ पर आपके पास जो है इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग आपके पास क्या है, ये बेसिकली मोस्ट एनर्जी इफिशियंट है, मोस्ट एनर्जी इफिशियंट जो है आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ इंप्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आपके पास क्या, बिगेस्ट ड्रॉबैक, ठीक है, बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ इंप्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी इन
इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब आपके पास बिगेस्ट ड्रॉबैक जो है वो क्या है इसके लिए, इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूस्ड सिस्टम रिलायबिलिटी, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इंक्रीज एनर्जी डिमांड, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब किसके लिए पूछा है आपसे, इम्प्रूविंग, मतलब ड्रॉबैक क्या है अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को क्या करेंगे भाई, यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। अब चाहे घर में भी यूज़ करो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करो, जैसे घर में हम लोग हाई रेटिंग के क्या खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे तो फिर वो ज़्यादा कॉस्ट के आते हैं, या फिर आप मोटर्स को यूज़ करोगे हाई इफिशियंसी वाले तो उनकी भी इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन आपके पास क्या, बी जो है वो करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है भाई, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच इंडस्ट्रियल सेक्टर बेनिफिट्स द अमंग विच इंडस्ट्रियल सेक्टर बेनिफिट्स द मोस्ट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट हीट रिकवरी सिस्टम। मतलब इसके अंदर आपसे क्या कह रहा है, किस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एनर्जी इफिशिएंट हीट रिकवरी आपके पास हो पाती है, आईटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड प्रोसेसिंग में, या फिर पावर जनरेशन में। तो ये तो आपके पास सिंपल सही है कि पावर जनरेशन आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। हीट रिकवरी सिस्टम आपके पास पावर जनरेशन में हम लोग कर सकते हैं। अब कंप्लीट की बात क्या है, इसके अंदर हर तरीके की चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम्स नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स नहीं, ठीक है, हर तरीके के सिस्टम्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विच एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेस इन अ इलेक्ट्रिकल ग्रिड, which energy efficiency measures the most effective in reducing energy losses in a electrical grid। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिकल ग्रिड में अब हम लोग बात करेंगे तो आपके पास मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेस जो है कैसे आप उसको मेजर करते हो, ठीक है, कैसे मेजर करते हो मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक, कि आपके पास क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर को इंक्रीज करके, डिक्रीज करके पावर फैक्टर को, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को यूज करके कॉपर की जगह पर, या फिर वोल्टेज को इंक्रीज करके ज़्यादा डिस्टेंस का ट्रांसमिशन करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या करते हैं, मेजर करते हैं मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इलेक्ट्रिकल ग्रिड में हम लोग क्या करते हैं भाई, वोल्टेज की जो पावर है उसको इंक्रीज कर देते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, एट द रेट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस पर हम लोग क्या कर देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग वोल्टेज को इनहेंस कर देते हैं। दैट इज ऑप्शन ए हमारे पास क्या सर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास भाई एनर्जी कन्वर्जन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। कुछ वीडियो आपको यूपी जीके की मैं बोला था, यूपी जीके की वीडियो आपके पास क्या है, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। एक दो वीडियो आपको मिल भी चुकी है, ठीक है, तो आप लोग उनको क्या कर लीजिए, उनको देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए सेशन को समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।